हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सहज एकेडमी में। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे HTML पे। HTML क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने के बाद हम एक एक एग्जांपल भी देखेंगे HTML के टेक्स्ट एडिटर पे। तो शुरू करते हैं। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। इसका मतलब क्या है? HTML का जो फुल फॉर्म है, HTML स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेज। HTML का यूज क्यों होता है? HTML का यूज होता है वेब पेजेज को बनाने में। जितने भी आप वेब पेज देख रहे हैं, जब भी आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं, कोई ब्राउज़र के थ्रू किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं थ्रू द इंटरनेट, तो वहाँ पे जितनी भी वो फॉर्मेटिंग होती है, टेक्स्टिंग होती है, वो सब क्या है? HTML के थ्रू ही होती है। तो वो सब हमारी जो कोडिंग होती है HTML के थ्रू होती है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट क्या है वो आज हम जानेंगे। हाइपर टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट। अभी हम आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे कि हाइपर टेक्स्ट कहते किसे हैं। बेसिकली टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट, अ टेक्स्ट हैज अ लिंक विद इन इट इज अ हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक ऐसा टेक्स्ट जिस टेक्स्ट में क्या हो, किसी दूसरे टेक्स्ट में जाने का लिंक हो। जैसे कि आप गूगल पे कोई साइट खोलें, उस साइट खोलने के बाद आपको जैसे कोई बुक का, बेसिकली आप क्या करेंगे, अगर जो जाएंगे गूगल पे तो वहाँ पे सर्च करेंगे HTML बुक। HTML बुक अगर जो आप ओपन करेंगे गूगल पे, तो वहाँ पे तमाम प्रकार के हज़ारों किस्म की बुक ओपन होंगी, हज़ारों किस्म की साइटें ओपन होंगी। जिस साइट पे आप क्लिक करेंगे, फिर वो साइट अपने साइट पे ले जाएगा। वो हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो अपने साइट पे ले जाएगा। वही टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट है। एक पेज से दूसरे पेज का लिंक होना हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। दूसरा बुलेटिन देखें, व्हेनेवर यू क्लिक ऑन अ लिंक विच ब्रिंग्स यू टू अ न्यू वेब पेज। मतलब ये है कि जब भी आप एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है? आपको किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाता है, जो अभी हम देखेंगे। यू हैव क्लिक ऑन hypertext. Hypertext is a way to link two or more pages with each other. Hypertext होता क्यों है? Hypertext का यूज क्या है? Hypertext क्या करता है? बेसिकली दो या दो से अधिक पेजेस को एक दूसरे से लिंक कराने का एक तरीका है। तो चलिए देख लेते हैं हाइपरटेक्स्ट का लाइव एग्जांपल। जो वहाँ पे हमने ओपन किया हाइपरटेक्स्ट को, तो ये जो दूसरा पेज यहाँ पे लिंक है, वो पेज यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ इंट्रोडक्शन पे क्लिक करें। ये हाइपर टेक्स्ट क्या है? दूसरे पेज पे हमें ले जाएगा। इंट्रोडक्शन पे क्लिक किए, ये इंट्रोडक्शन पे ला दिया। मतलब एक पेज से दूसरे पेज का लिंक होना क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके, लेट्स सी फर्दर। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मार्कअप लैंग्वेज का। मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, आपको दिख रहा होगा। अब मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। डेट इज यूज टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे लेआउट और फॉर्मेटिंग का जो काम होता है, वो मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू होता है। मार्कअप लैंग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर interactive and dynamic. It can turn text into image, links, टेबल एट्सेट्रा। मार्कअप लैंग्वेज का बेसिकली मतलब क्या है? कोई भी ब्राउज़र पे अगर जो कुछ भी आप नेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो जितने भी वहाँ पे फॉर्मेटिंग हुए वेबसाइट की, वो वेबसाइट किसके थ्रू बना है? HTML के थ्रू। और जो वेबसाइट जितने इंटरेक्टिव दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो अट्रैक्टिव किस कारण दिखते हैं? अट्रैक्टिव किस कारण दिखते हैं? मार्कअप लैंग्वेज के कारण। मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देगा, लिंक्स में कन्वर्ट कर देगा, टेबल में कन्वर्ट कर देगा। ये सभी एटसेट्रा जितने भी कन्वर्जन होते हैं, यही सोर्स प्रोग्राम से क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं इमेज में, लिंक में, टेबल्स में, जितने भी ये हैं, सॉन्ग्स में, ऑडियो में, वीडियो में, ये सब क्या है? कन्वर्जन। एक ये टेक्स्ट के थ्रू कन्वर्जन होता है,
दूसरे फॉर्मेट में, ठीक। तो ये लैंग्वेज जो होता है मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है, ठीक। अब हम देखेंगे वेब पेजेज के बारे में। वेब पेज क्या होता है, और वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट। वेब पेज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है विच इज कॉमनली रिटन इन HTML। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि वेब पेज जो होता है, वेब ब्राउजर जो होता है, पेज ब्राउजर पे जो पेज खुलता है वेब पेज कहलाता है। और वेब पेज किस में लिखा होता है, HTML के फॉर्म में लिखा होता है, एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउजर। वेब पेज पे, वेब पेज और वेब ब्राउजर में डिफरेंस क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट के द्वारा जो फॉर्म एक्सेस करते हैं, जो फाइल एक्सेस करते हैं, उस फाइल का फॉर्मेट जो है वो वेब पेज है। जिस फॉर्म में फाइल आता है वो वेब पेज कहलाता है, ठीक है। अब देखें हम, अ वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाई बाय एंटरिंग एन URL। वेब पेज क्या है, वेब पेज कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। मतलब ये है कि आप गूगल पे गए, क्रोम पे जाने के बाद आपने लिखा www.crickinfo.com। तो इससे क्या होगा, वो crickinfo.com क्या करेगा, वेब पेज को सर्च करेगा, उस क्रिकेट के पेज को सर्च करेगा और आपको शो करेगा किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू। ब्राउजर पे उस HTML के फॉर्म को शो कर देगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेब पेज। अब वेब पेज कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का कंसेप्ट ये है कि वेब पेज जो हो सकता है सिंपल भी हो सकता है। डायनेमिक पेज क्या होता है, ऐसा पेज जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा मोशनफुल हो, वो पेज क्या है, डायनेमिक पेज होता है। डायनेमिक का हम एक सटीक जो उसका एग्जांपल है वो देख लेते हैं, ठीक है। डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक एक फिक्स जो कोड हमारा लिखा हुआ रहेगा, जो पेज हमारा लिखा हुआ रहेगा वो पेज क्या होगा, जैसा लिखा हुआ रहेगा वैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन डायनेमिक पेज में क्या होता है, डायनेमिक पेज में कुछ इंटरेक्शन अलग होता है। क्लिक करने पे वहाँ कुछ अलग बबल बनेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस अलग होगा। यही बेसिकली डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक में जैसा रहेगा, जैसा दिखेगा वैसा ही दिखेगा शुरू से अंत तक। डायनेमिक में क्या होगा, मूव करता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक। बस डायनेमिक और स्टैटिक का बेसिकली यही मतलब होता है। यहाँ बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा है, आगे देखते हैं। ये जो देख रहे हैं ये नोटपैड, किसी भी सिस्टम पे नोटपैड, ये टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड HTML का। तो HTML का नोटपैड ओपन करेंगे और ये कोडिंग करेंगे। जो कोडिंग दिख रहा है आपको सेम ऐसा ही कोडिंग करना है। तो ये क्या होगा, जितना भी दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर वाला लाइन दिख रहा होगा डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या है, बेसिकली ये सबसे रूट एलिमेंट होता है। डॉक टाइप HTML बेसिकली ये बताता है कि HTML का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अभी हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि HTML का वर्जन कौन कौन सा है, HTML का इन्वेंशन कब हुआ था, ठीक। दूसरा जो टैग आपको दिख रहा है HTML, फिर हेड, टाइटल में टाइटल क्या है, जैसे बुक का टाइटल होता है वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे वेब पेज टाइटल जो भी रखना होगा आप रख देंगे। टाइटल का क्लोज करेंगे, हेड, फिर बॉडी ओपन होगा, H1P बॉडी HTML। बस आप ये पहले देख लीजिए, इसको 1 बाय 1 अभी हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी आपको हो सके कुछ ना समझ में आए, लेकिन आप पहले इस स्ट्रक्चर देख लीजिए, बनावट देख लीजिए एक बार कि HTML की स्ट्रक्चर कैसी होती है, दिखता कैसे है, ठीक है। अभी इसको हम 1 बाय 1, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। ये एंगुलर ब्रैकेट में ये हेड, HTML, टाइटल, बॉडी, H1P ये है क्या, ये काम क्या करता है। तो अभी बेसिकली बस आप इतना देखें। अब इसका हम रिजल्ट रन करा के दिखा रहे हैं। इतना आपको कंटेंट दिखा था, उसका रिजल्ट मात्र 2 लाइन का है। पहला राइट योर फर्स्ट हेडिंग, दूसरा राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि ये 2 लाइन ही क्यों दिखा, उतना लाइन लिखने का हमें यूज क्या है, ठीक। आगे वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नज़र घुमाएं, देखे होंगे अभी प्रीवियस जो टर्म था वो एग्जाम्पल का था, तो यहाँ पे उसी एग्जाम्पल का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले जो था रूट पे था, जो पहला लाइन आपको दिख रहा है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या बताता है, इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ HTML। HTML को बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि ये HTML का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि HTML के कितने वर्जन है, ठीक है।
और ये जो सबसे आपको समझ में ये आ रहा होगा या नहीं, ये जो है ये एंगुलर ब्रैकेट, ये एंगुलर ब्रैकेट है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। टैग क्या है? टैग बेसिकली HTML को कंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका है। टैग के थ्रू ही HTML हम कोडिंग करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको एंगुलर ब्रैकेट में डॉक टाइप HTML, कोई भी HTML का टैग हम एंगुलर ब्रैकेट में ही रखते हैं। अब आप यहाँ पे HTML, यहाँ पे बेसिकली टैग दो प्रकार के हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग कैसा रहता है? ओपनिंग टैग बेसिकली यही रहता है, दो एंगुलर ब्रैकेट में टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम, बस ये है ओपनिंग टैग। क्लोजिंग टैग के लिए क्या हो जाएगा? यही बस हम क्या लगा देंगे? फॉरवर्ड स्लैश। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, टैग क्या है? पेयर्स में आते हैं। यहाँ अगर जो फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए तो ये क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। और यही अगर जो फॉरवर्ड स्लैश ना हो तो ये टैग क्या होगा? ओपनिंग टैग हुआ, ठीक है। तो अभी हम टैग के बारे में भी देखेंगे। पहले ये बेसिक जो एग्जाम्पल था उसका सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए। फिर जो दूसरा आपका है HTML। HTML क्या बताता है? दिस टैग इन्फॉर्म द ब्राउजर डेट इट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML टैग क्या बताता है ब्राउजर को कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। टेक्स्ट बिटवीन HTML टैग डिस्क्राइब द वेब डॉक्यूमेंट। जितने भी टेक्स्ट HTML के टैग के अंदर होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं क्या? HTML डॉक्यूमेंट को। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, पैड के पेज में जो दिख रहा होगा ये पहला जो है डॉक टाइप HTML। यही डॉक टाइप HTML अभी यहाँ पे हमने क्या बताया था? डॉक टाइप HTML इंस्ट्रक्ट करता है ब्राउजर को कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा टैग वो है HTML। HTML अब बेसिकली यहाँ पे देखिए HTML क्या बताता है? HTML बताता है यहाँ पे दिस टैग इन्फॉर्म द ब्राउजर डेट इट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। द टेक्स्ट बिटवीन HTML टैग डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करता है। इट इज़ कंटेनर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, कंटेनर है ऑल अदर एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अभी बेसिकली अभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो अभी आगे हम पूरे डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि टैग है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। हेड क्या है? इट शुड द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML, ठीक है। फर्स्ट टैग होना चाहिए HTML एलिमेंट का, HTML के बाद का फर्स्ट जो टैग होना चाहिए ये हेड होना चाहिए। विच कंटेन द मेटा डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, ठीक। इट मस्ट बी क्लोज बिफोर बॉडी टैग, ठीक है। तो पहले हम आपको कंफ्यूज ना करते हुए टैग के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं HTML टैग क्या है। ये टॉपिक हम देख लेते हैं, टैग क्या है। HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? एक फिक्स वर्ड होता है जिसका एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है ये पॉइंट? HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड, कीवर्ड की तरह होते हैं। विच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउजर विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। जो क्या करते हैं, जो बताते हैं, जो हमें वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है और उसका काम क्या है, ठीक। विद द हेल्प ऑफ टैग a web browser can distinguish between an HTML content and a simple content, ठीक है। HTML टैग के थ्रू एक वेब ब्राउज़र क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है HTML कंटेंट को सिंपल कंटेंट से। HTML टैग्स कंटेंट 3 मेन पार्ट। टैग जो होता है वो 3 मेन पार्ट कंटेंट करता है। टैग के साथ 3 मेन पार्ट होते हैं। अब टैग का ये देख लीजिए टाइप क्या है। पहला होता है ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ टैग नेम होगा, टैग ये होगा कुछ ओपनिंग टैग आपका। फिर आएगा आपका कंटेंट जो टैग के बीच में अभी जो आपने देखा होगा नीचे एग्जाम्पल में, पीछे एग्जाम्पल में वीडियो में, तो वहाँ पे देखे होंगे टैग अलग अलग थे, बॉडी HTML, डॉक टाइप, हेड, टाइटल, वो सारे टैग थे और टैग में जो लिखे थे वो कंटेंट थे, ठीक है। तो ये एंगुलर ब्रैकेट में टैग रखा जाता है और कंटेंट के बाद क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं। ये
एंगुलर ब्रैकेट बनाए, यहाँ पे हम लिख दिए टेबल। टेबल नाम का एक टैग बनाए। तो ये टैग क्या है? टेबल का ओपनिंग टैग है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कंटेंट। कंटेंट क्या लिख रहा है? दिस इज अ टेबल। दिस इज अ टेबल। ठीक, ओपनिंग टैग के साथ साथ हमें ज़रूरी है क्लोजिंग टैग लगाना। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ वही एज इट इज लेटर को उतार देते हैं। ये हो गया टेबल, ये हो गया पूरा आपका टैग का एग्जाम्पल। यहाँ पे रहा आपका ओपनिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, और ओपनिंग टैग के बाद ये कंटेंट रहा, दिस इज अ टेबल। फिर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग। तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में अंतर अभी समझ गए होंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में अंतर क्या है। अब हम अगला देखते हैं। बट सम टैग्स आर अनक्लोज्ड टैग। ठीक है, अभी हम देखें कि ऊपर टेबल टैग में हमने देखा कि टेबल का ओपन टैग है और क्लोज टैग है, ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है पॉइंट कि कई टैग ऐसे होते हैं जो अनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, अनक्लोज्ड में हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए या हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अनचेंड का। ये लाइन ब्रेक करने के लिए BR जो टैग होता है, ये इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टैग है। अभी आगे देख रहे हैं। व्हेन अ ब्राउजर रीड एन HTML डॉक्यूमेंट, ब्राउजर रीड्स इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। जब ब्राउजर क्या है HTML डॉक्यूमेंट को रीड करता है तो कहाँ से कहाँ तक करता है? टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके रीड करता है। ऑल HTML टैग्स मस्ट इनक्लोज विद इन ये एंगुलर ब्रैकेट। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट आया है, ये ऑल HTML टैग मस्ट इनक्लोज विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट में ही आप देख रहे हैं ऊपर वो जो टेबल टैग लिखा हुआ है, ये लिखा होते हैं। ठीक, अब अगला हम लाइन देखते हैं। एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये आपको पता ही होगा। इफ़ यू हैव यूज्ड एन ओपनिंग टैग देन यू मस्ट यूज अ क्लोजिंग टैग एक्सेप्टेड सम टैग्स। ठीक है, अगर जो आप कोई ओपनिंग टैग ओपन किए, जैसे बॉडी ओपन किए, तो बॉडी को क्लोज भी करना होगा। ठीक है, कोई ऐसा टैग होता है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, ये सब सिंगल टैग है। ठीक है, अब सिंटेक्स में क्या देख लीजिए, ये टैग, ओपनिंग टैग, कंटेंट गोज हियर और टैग नेम। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये जो आपका दिख रहा है अनक्लोज्ड टैग, उसके बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होगा और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।